Good morning, dear friends. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly for corona protocol. So, today is 18 September 2021 and day is Saturday, and we will continue chapter 9, our culture and heritage. On last video, we have read languages. We have read that in India 22 major languages and many more minor and languages and dialect. अब इंडिया में 22 मेजर लैंग्वेजेस हैं, उसके अलावा बहुत सारी जो है डायलेक्ट और माइनर लैंग्वेजेस हैं. ओके, नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 66, पैरा 1. सिंस इंडियन स्पीक in so many different languages, we need a common language in which we can communicate विथ each अदर. अब इंडियंस के पास बहुत सारी मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, फिर भी हमें कुछ मतलब ऐसी कॉमन लैंग्वेज की नीड है जिससे हम लोग कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे से. मान लो जैसे गुजरात का कोई व्यक्ति इधर आता है, अब उसे हिंदी नहीं आती और हम लोग को गुजराती नहीं है, तो हाउ वी कम्युनिकेट विथ हिम, हम लोग कैसे कम्युनिकेट करेंगे. सो इंग्लिश या तो फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज या फिर गुजराती लोगों को भी हिंदी आनी चाहिए, तभी कम्युनिकेट कर पाएंगे, है ना. सबको सारी लैंग्वेज आए ये तो इम्पॉर्टेंट मतलब ज़रूरी नहीं है. तो एटलीस्ट कुछ ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो हमको मतलब जो कॉमन लैंग्वेज जैसे हिंदी इंग्लिश हमको आनी ही चाहिए. सो फॉर दिस पर्पज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ डिज़ाइंड हिंदी एंड इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. इस कारण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है अडॉप्ट कर लिया गया, और जो उसके ऑफिशियल वर्क जो होता है ना वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है. नाउ मोर संस्कृत इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. अब संस्कृत जो है वर्ल्ड की सबसे पुरानी लैंग्वेज है. नाउ our literature. With such a wealth of language, it's not surprising that India has rich body of written and oral works. जैसा कि आप देख रहे हो कि लैंग्वेज में कितना रिच है इंडिया. सो ये कोई मतलब सरप्राइज करने वाली बात नहीं है कि उसका जो रिटर्न वर्क और उसका मतलब रिटर्न वर्क वगैरह जो है बहुत ही रिच होगा. लेट अस लुक ऑफ द सम ऑफ दिस वर्क. So time of the work, nature of the work, language in which it was composed and written and importance today. ठीक है, अब इसमें वर्क का नेम बता रखा है, अब इसका नेचर मतलब किस टाइप का है वो, और कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ और इसकी इंपॉर्टेंट क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट वेदास. वेदास क्या होते हैं. द वेदास आर बिलीव टू हैव बीन कंपोज अराउंड 3500 ईयर्स एगो. सब माना जाता है कि वेद जो है 3500 ईयर्स एगो लिखे गए, कंपोज किए गए, सॉरी लिखे नहीं गए, इनकी रचना की गई. दे कंटेन हाइमन्स सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड. इसमें बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं गॉड के लिए, एंड इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू कंडक्ट रिचुअल्स. और उसमें ये बता रखा है कि मतलब ऐसे इंस्ट्रक्शन दे सके कैसे हम रिचुअल्स को कंडक्ट कर सकते हैं. नाउ अब ये इसकी लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है. अब इम्पॉर्टेंस क्या है. द विजडम एंड वैल्यूज कंटेंट इन द वेदास कंटिन्यू टू इनरीच द लाइव्स ऑफ मैनी इंडियन इवन टुडे. जो उसमें विजडम दे रखी है, वैल्यूज़ दे रखी है, वो आज वेदास में जो भी है वो आज भी इंडियन लोग जो है फॉलो करते हैं. मैनी ऑफ द वैदिक प्रेयर्स आर स्टिल चैंटेड बाय मैनी इंडियंस. और बहुत सारी वैदिक जो प्रेयर्स हैं वो आज भी इंडियन लोगों द्वारा रिसाइट की जाती है, चैंटेड की जाती है, बोली जाती है. नाउ द रामायण एंड द महाभारत. They are famous epic composed more than 2500 years ago. अभी 2500 years old है जो मतलब इनकी रचना 2500 years ago की गई है. द महाभारत इज़ नॉन टू बी द लॉन्गेस्ट इपिक इन द वर्ल्ड. और महाभारत जो है वर्ल्ड का सबसे लंबा सबसे बड़ा इपिक है, और इसकी भी लैंग्वेज जो है संस्कृत है. मैनी पीपल इन इंडिया कंसिडर दिस बुक स्कैड. द epic teach us important to doing our duty and being honest. अब बहुत सारे लोग इसको जो है स्कैड बुक बताते हैं और मानते हैं, और इस एपिक में ये बताया गया है कि हमको हमारी ड्यूटी कैसे करनी है और ऑनेस्टली मतलब हमारी ड्यूटी जो है ऑनेस्टली करनी है. नाउ द झटका टेल्स देयर आर स्टोरी विथ अ मॉरल कंपोज अराउंड 2500 ईयर्स एगो. अब ये भी 2500 ईयर्स एगो है, इसमें बहुत सारी मॉरल स्टोरीज हैं. दे टॉक अबाउट द प्रीवियस लाइफ ऑफ द गौतम बुद्ध. इसमें जो गौतम बुद्ध की जो प्रीवियस लाइफ है उसके बारे में स्टोरीज हैं, और उसकी लैंग्वेज जो है पाली है. इम्पॉर्टेंट टू डे, आज में इसकी जो इम्पॉर्टेंट है. दिस स्टोरी कंटिन्यू टू बी रीड एंड एन्जॉय बाय चिल्ड्रन इवन टुडे. आज भी बच्चों द्वारा ये स्टोरीज जो है पढ़ी जाती हैं और रीड की जाती हैं, मतलब रीड की जाती है और मतलब एक दूसरे को सुनाई जाती हैं.
दे टीचेस अस वैल्यू सच एस ऑनेस्टी, काइंडनेस, यूनिटी एंड लॉयल्टी, और ये हमको ऑनेस्टी, काइंडनेस, यूनिटी और लॉयल्टी सिखाती है। नाउ संगम लिटरेचर इज कंसिस्ट ऑफ द सेवरल पोएम्स एंड प्लेज कंपोज मोर देन 1500 ईयर्स एगो। अब इसमें बहुत सारे पोएम प्लेज हैं जो कि 1500 ईयर्स एगो कंपोज हुए थे। दैट टेल अस अबाउट लाइफ इन द एंशियंट लैंड ऑफ तमिल्स, और तमिल जो है ना, तमिलनाडु की एंशियंट लाइफ, प्राचीन कैसे उनका जीवन वगैरह था उसके बारे में बताते हैं, और इसकी लैंग्वेज जो है तमिल है। Important today, the value as wisdom contained in this literature continue to guide people even today. It also help us to keep Tamil culture alive. अब इसमें वैल्यू और विजडम जो है आज भी मतलब तमिल का जो है लिटरेचर को आज भी जिंदा रखा हुआ है, और उसके अलावा इसके जो लिटरेचर वगैरह है आज भी लोग फॉलो करते हैं, से जो मतलब ज्ञान वगैरह मिलता है वो। द अकबरनामा इट डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द रेन ऑफ द मुगल एम्परर अकबर हु रूल्ड मोर देन 400 ईयर्स एगो। अब इसमें जो है मुगल एम्परर अकबर थे, उनके शासन के बारे में बताया गया है, और ये जो है 400 साल पुराना है। इट टेल्स अस हाउ अकबर रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, बताया गया कि अकबर ने कैसे सभी धर्मों का सम्मान किया, और इसकी लैंग्वेज फारसियन है। Important today, it teach us the value of the tolerance and important quality of maintain peace. अब ये हमको सहन शक्ति की शिक्षा देता है, और मतलब टॉलरेंस की, एंड कैसे जो है हम लोग पीस को मेंटेन कर सकते, शांति को मेंटेन कर सकते हैं, ये बताता है। ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी हैव रीड अबाउट आवर लिटरेचर, हमारा जो वैदिक साहित्य था, इट मीन्स हमारा जो प्राचीन जो लिटरेचर था उसके बारे में रीड किया, और नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड जो है हम लोग जो आधुनिक जो लिटरेचर मतलब जो आधुनिक साहित्य जो है ना उसके बारे में रीड करेंगे। ओके, सो यू हैव टू रीड पेज नंबर 66 carefully for better understanding, and thank you for watching. Take care of yourself. Bye bye.